नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। इन दिनों देश की राजनीति तेजी के साथ बदल रही है। हर पार्टी रणनीतिक रूप बदलने के साथ अपने तौर तरीके भी बदल रही है। कांग्रेस भी बदल रही है, बीजेपी भी बदल रही है और बीजेपी के लिए समाज में राजनीतिक जमीन तैयार करने वाली आरएसएस भी बदल रही है। अधिकांश क्षेत्रीय छत्रप भी एकला चलो की राह छोड़कर दो बड़े राजनीतिक गठबंधनों में से किसी एक के साथ जुड़कर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देश की राजनीति पूरी तरह दो ध्रुवीय हो गई है। यहाँ एक बात साफ है कि जो बदलाव दिख रहे हैं वे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही हो रहे हैं। चूँकि 2024 का चुनाव देश में अब तक हुए तमाम चुनावों से बिल्कुल अलग है। ये चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसी से तय होगा कि हमें किस दिशा में देश को आगे बढ़ाना है। पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी और आरएसएस की। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी नहीं रही है, जो थोड़ी बहुत समन्वयवादी और उदार थी। अब वह लगातार उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इसलिए आज उसके निशाने पर मुस्लिमों के साथ ईसाई और सिख भी आ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के रणनीतिक निशाने पर अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न जातियां भी हैं। अब वह इस रास्ते पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके लिए वापस लौटना भी मुश्किल है, चूँकि पीछे हटने से अब तक बनाई राजनीतिक ज़मीन भी खो देने का डर है। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बखूबी समझ रहा है कि अब बीजेपी की उग्र हिंदुत्व के सहारे और आगे बढ़ने की संभावना नहीं बची है। बीजेपी को राजनीतिक नुकसान से बचाने के लिए संघ अपनी परंपरागत कट्टरता छोड़कर उदारता का चोला ओढ़ रहा है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और स्वयंसेवकों के साथ मंथन के बाद उन्हें मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में जाने की ज़रूरत समझाई गई। इतना ही नहीं, अब वे दलित बस्तियों में शाखा लगाने पर भी जोर दे रहे हैं और महिलाओं को संघ में पद देने की बात भी कर रहे हैं। इससे पहले भागवत ने नागपुर में आरक्षण के समर्थन में बयान देकर सबको चौंका दिया था। अब आरएसएस के 98 साल के इतिहास में पहली बार संघ के किसी सर्वोच्च पदाधिकारी ने संविधान प्रदत्त आरक्षण की वकालत की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान प्रदत्त आरक्षण को तब तक जारी रखने को कहा जब तक कि दलित वर्गों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हिंदू समाज के उच्च वर्गों यानी सवर्णों ने निचले वर्गों पर 2000 साल तक अत्याचार किए हैं और संघ इसे उचित नहीं मानता। अब संघ पश्चाताप स्वरूप हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहता है। संघ प्रमुख का स्वयंसेवकों को मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों में जाने के लिए कहना और आरक्षण पर उनका स्टैंड बदलना तथा महिलाओं को संघ में पद दिए जाने की वकालत करना अकारण नहीं है। संघ का सीधा सा मकसद है बीजेपी अपने उग्र रुख से जो जमीन खो चुकी है उस नुकसान की भरपाई करना। संघ ये समझ चुका है कि उग्र हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के रथ को जितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे उतने ही बड़े गड्ढे भी छूट रहे हैं। संघ उदारवादी रथ के जरिए उन्हीं गड्ढों को भरना चाहता है। संघ प्रमुख ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय समाज उदारवादी, समन्वयवादी और सबको साथ लेकर चलने वाला है। 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ के शताब्दी समारोह से पहले भागवत चाहते हैं कि देश के हर गांव और यहाँ तक कि समाज के वंचित तबकों में भी संघ की शाखाएं लगें। यहाँ विचारणीय बात यह है कि 2017 के बाद
संघ की शाखाओं का विस्तार भी रुक गया है। इस समय देश भर में संघ की 67,000 शाखाएं लगती हैं। 2014 में संघ की 65,000 शाखाएं थी। यानी जिस गति से मोदी राज में बीजेपी का विस्तार हुआ है, उस हिसाब से संघ का फैलाव नहीं हुआ है। संघ अपने शताब्दी समारोह को भव्य और दिव्य बनाना चाहता है। इसके लिए केंद्र में बीजेपी की सरकार होना भी जरूरी है। संघ और भाजपा अच्छी तरह जानते हैं कि केवल सवर्णों के समर्थन, उग्र हिंदुत्व व राष्ट्रवाद के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए हिंदू समाज के निम्न तबकों के आरक्षित वर्गों का साथ भी जरूरी है। संघ और बीजेपी की अब तक की कार्यशैली से साफ है कि उनके टारगेट पहले से निर्धारित हैं। सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू एकता तथा दबे कुचले वर्गों के साथ न्याय का हिमायती दिखना भी जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अलग कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर गांधीवादी राजनीति का नया अध्याय रच रही हैं। प्रमुख दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया के जरिए वे अपनी राजनीति को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद को चेहरा बनाने का मोह त्याग चुके हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राग विराग का खेल चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और संघ हर हाल में सत्ता में बने रहने को प्रयासरत हैं। ये उनका सत्ता के प्रति राग है। वहीं राहुल गांधी राग विराग से परे आम आदमी की राजनीति करने का संदेश देकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो 2024 के चुनाव के लिए ही हो रहे हैं। इसी के चलते ये चुनाव ज़्यादा अहम हो गया है, जो ये तय करेगा कि देश को अब आगे किस दिशा में बढ़ाना है। आज बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।